बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 9 अवकल समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों आज इस सेशन में हम प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न संख्या 13 से लेकर के प्रश्न संख्या 15 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 को हम हल करते हैं। और अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 तक तो हम व्यापक हल को निकालते थे, अब हम व्यापक हल के बाद में उसका विशिष्ट हल निकालते हैं। और उसके लिए हमें कंडीशन दी होगी कि y बराबर 0 और x बराबर π/3 पर। तो देखिएगा बच्चों कैसे करते हैं इन प्रश्नों को। पहले देखते हैं कि कौन सा रूप है, कौन सा अवकल समीकरण का कौन सा रूप है, उसके बाद में उसका व्यापक हल निकालेंगे, समाकलन गुणक निकालेंगे और फिर हम उसका विशिष्ट हल निकालेंगे। देखिएगा बच्चों, dy/dx प्लस 2y tan x इक्वल टू sin x, ये अवकल समीकरण हमें दे रखा है। और बच्चों ये किस रूप का अवकल समीकरण है देखिएगा बच्चों, तो dy/dx प्लस py इक्वल टू q, ये इस रूप का अवकल समीकरण है। तो समीकरण 1 और 2 से हम तुलना करके p और q के मान निकालते हैं। समीकरण 1 व 2 से तो बच्चों देखिएगा p का मान हमारे पास में 2 tan x आएगा, ऐसे ही q का मान हमारे पास में sin x आएगा। p और q का मान हमने निकाल लिया। अब बच्चों हम इसके समाकलन गुणांक निकाल लेते हैं। देखिएगा समाकलन गुणक, जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान हम जानते हैं कि ये क्या होता है, x का फंक्शन है, इसलिए e की पावर समाकलन p dx होता है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है। अब p का मान यहाँ से रख देते हैं बच्चों, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e समाकलन 2 tan x dx। और tan x का समाकलन हमें पता है वो होता है log sec x, तो यहाँ लिख देंगे e की पावर log, ये 2 है इधर, log sec x। अब बच्चों देखिएगा 2 को हम log के ऊपर ले जाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं e log sec स्क्वायर x, और इसका मान बच्चों 1 हो जाएगा। तो देखिएगा तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान मिल गया बच्चों। अब देखिएगा अब हम इसका व्यापक हल निकालते हैं। व्यापक हल, और बच्चों व्यापक हल हम जानते हैं y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है। और बच्चों समीकरण 3 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान sec स्क्वायर x समीकरण 4 में रख देते हैं। समीकरण 3 व 4 से तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान sec स्क्वायर x हम यहाँ पे समीकरण 4 में रख देते हैं। तो ये रख दिया y ऐसे कैसे, यहाँ रखा हमने sec स्क्वायर x इक्वल टू, अब देखो बच्चों q का मान हमारे पास में है q इक्वल टू हमने निकाला sin x, तो यहाँ लिख देते हैं sin x, q की जगह हमने रखा sin x। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान sec स्क्वायर है, ये dx कांस्टेंट। देखिएगा बच्चों y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं sin x 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। और देखिएगा y sec स्क्वायर x लेफ्ट साइड में ऐसे कैसे इज इक्वल टू 1 साइन अपॉन cos, तो एक तो tan हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया tan x, और 1 अपॉन cos बचेगा, उसको लिख देंगे sec x dx प्लस c। और sec x tan x का समाकलन हम जानते हैं वो होता है sec x, तो यहाँ लिख देंगे अपन sec x, तो ये y sec स्क्वायर x इक्वल टू, यहाँ हमने लिख दिया sec x प्लस c। ये हमारे पास समीकरण 4 प्राप्त हो गया। 5 हो गया बच्चों ये।
अब देखिएगा, अब हमें कंडीशन दे रखी है, कंडीशन हमें दे रखी है, दिया है कंडीशन में दे रखा है कि y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू π/3, x इक्वल टू π/3। देखिएगा, ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन प्रतिबंध दे रखा है कि y इक्वल टू 0 होगा कब, x इक्वल टू y इक्वल टू 0 होगा यदि x इक्वल टू π/3। तो ये मान हम उस व्यापक हल में रख देते हैं और इससे हमें स्वेज अचर c का मान प्राप्त हो जाएगा और c का मान वापस हम व्यापक हल में रख देंगे तो हमें विशिष्ट हल मिल जाएगा। देखिए, इसलिए ये मान समीकरण 5 में रखने पर तो देखिए बच्चों, मान रख देते हैं अपन यहाँ पे। इसलिए y की जगह 0 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू sec π/3 प्लस c, ये 0 हो गया और इसका मान बच्चों 2 होता है, sec 60 डिग्री का मान 2 होता है प्लस c, तो यहाँ से c बराबर हमें -2 प्राप्त हो गया। इसको देते हैं समीकरण से। अब c का मान c बराबर -2 समीकरण 5 में रखने पर, व्यापक हल में रखने पर, इस स्वेज अचर का मान ही अगर व्यापक हल में रख देते हैं तो हमें कौन सा हल मिल जाएगा, विशिष्ट हल मिल जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे रख देते हैं अपन। इसलिए y sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x और इसकी जगह रखा हमने -2। देखिएगा बच्चों, y इक्वल टू sec स्क्वायर का भाग देते हैं तो यहाँ पे sec x अपॉन sec स्क्वायर x -2 अपॉन sec स्क्वायर x, तो y इक्वल टू sec से sec 1 अपॉन sec, वो हो जाएगा cos x। ऐसे यहाँ पे -2 ये लिख देंगे इसको cos स्क्वायर x और यही हमारा फाइनल आंसर है, विशिष्ट हल है। तो ऐसे बच्चों हमें इनको सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 भी वही है। क्या करना है, पहले हमें निकालना है इसको कौन सा रूप है, dy/dx है, उसके बाद में कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मान निकालने के बाद में व्यापक हल निकालेंगे और व्यापक हल में ये कंडीशन दे रखी है x बराबर 1 और y बराबर 0, ये मान हम रख देंगे तो स्वेज अचर का मान आ जाएगा और स्वेज अचर का मान व्यापक हल में रख देंगे तो हमें विशिष्ट हल मिल जाएगा। देखिएगा, अवकल समीकरण दे रखा है 1 + x स्क्वायर dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू 1/1 + x स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। dy/dx निकालते हैं तो 1 + x स्क्वायर का भाग देते हैं दोनों तरफ, तो dy/dx प्लस 2xy, ये भाग दिया तो 1 + x स्क्वायर, राइट साइड में दे देते हैं तो ये हो जाएगा 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चों, कंपेयर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसकी तुलना हम dy/dx प्लस py इक्वल टू q, इस वाले अवकल समीकरण से तुलना कर लेते हैं। तो देखिएगा, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 से तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x/1 + x स्क्वायर हो गया, p इक्वल टू ये हो गया बच्चों। ऐसे ही q का मान देखिए, q इक्वल टू हमारे पास में 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, p और q का मान निकाल लिया अभी। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्या है, x का फलन है, इसलिए e p dx, p का मान यहाँ से रख देते हैं बच्चों। तो देखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e, p का मान रखा हमने 2x/1 + x स्क्वायर, ये dx, और इसका समाकलन 1 + x स्क्वायर को t लिया और 2x dx
2x dx बराबर dt मिल गया, तो 1/t, तो ये log t हो जाएगा और t की जगह 1 + x², तो हम सीधा ही इसका समाकलन कर लेते हैं, इज इक्वल टू e की पावर log 1 + x², क्योंकि 1 + x² t माना तो 2x dx बराबर dt ऊपर मिल रहा है, तो log t 1/t का log t हो गया बच्चों। अब देखिए ये 1 हो गया, तो इसका मान हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 + x² मिल गया बच्चों। ठीक है, अब इसका व्यापक हल देखिए, व्यापक हल, और व्यापक हल होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है। ये बच्चों याद रखना है और हर क्वेश्चन में ऐसे लिखना है। अब देखिएगा, अब समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान 1 + x² समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिए बच्चों रख देते हैं, इसलिए y 1 + x² 1 + x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान इज इक्वल टू q का मान है 1/1 + x² का होल स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है 1 + x² dx, और ये c। देखिएगा 1 + x², एक से ये एक कट गया, तो या हमें मिलेगा यहाँ पे y 1 + x² इज इक्वल टू समाकलन dx/1 + x², और ये dx बटे a² + x², और वो होता है tan इनवर्स x/a, और a है हमारे पास में 1, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x। तो देखिएगा y 1 + x² इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और ये कांस्टेंट, समीकरण 5। ये हमें व्यापक हल मिल गया बच्चों, ये व्यापक हल है। अब इस व्यापक हल को व्यापक हल में c का मान निकालने के लिए हमें कंडीशन दे रखी है, दिया है x इक्वल टू, देखिएगा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कंडीशन, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों रख देते हैं अपन, तो यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस c, और tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है प्लस c, तो यहाँ से c का मान -π/4 प्राप्त हो गया बच्चों। ये हमें स्वेच्छ चर का मान निकाल लिया। अब इस स्वेच्छ चर का मान समीकरण 5 में रख देते हैं, समीकरण 5 में c का मान रखने पर स्वेच्छ चर का मान व्यापक हल में रख देंगे तो हमें विशिष्ट मिल जाएगा, इसलिए y 1 + x² इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और इसका मान हम रख दिया -π/4। ठीक है बच्चों, और यही हमारा विशिष्ट हल है। विशिष्ट हल, और हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में विशिष्ट हल निकालना है, कंडीशन दे रखी है y बराबर 2 और x बराबर π/2, देखिएगा। और हमें अवकल समीकरण दिया है dy बाई dx -3y cot x इज इक्वल टू sin 2x, ये हमें समीकरण दे रखा है बच्चों। इसको देते हैं इक्वेशन 1, ये dy बाई dx है, dy बाई dx x का फलन है ये, तो देखिएगा इसकी तुलना करते हैं, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q से। तो समीकरण 1 और 2 से हम कंपेयर करते हैं और p और q के मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व
2 से। तो देखिएगा p इक्वल टू, p का मान हमारे पास में -3 cot x होगा और q का मान देखिए sin 2x मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई समाकलन x का फलन है तो इसलिए p dx, और p का मान यहाँ रख देते हैं। p का मान हमें निकाल लिया यहाँ पे, तो e समाकलन -3 cot x dx, और माइनस और 3 तो कांस्टेंट है और cot x का समाकलन sin x होता है। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे अपन e की पावर -3 log sin x, माइनस को और 3 को आगे ले जाते हैं तो देखिएगा log के ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर log 1 sin की पावर 3x, और ये 1 हो गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें 1 sin की पावर 3x मिल गया। समीकरण 5। समीकरण 3 बच्चों, अब देखिएगा ये हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब इसका व्यापक हल निकाल लेते हैं। व्यापक हल, और व्यापक हल हम जानते हैं y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है। तो समीकरण 3 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान 1 sin क्यूब x का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। देखिएगा रख देते हैं तो y 1 sin क्यूब x इज इक्वल टू, देखिएगा q का मान है sin 2x है, q इक्वल टू हमने निकाला है sin 2x, वहाँ रख देते हैं। तो बच्चों ये रखा हमने sin 2x, और इसका मान रखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, वो हो गया sin की पावर 3x, ये dx कांस्टेंट। हमने q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान समीकरण 4 में पुट कर दिया। अब देखिएगा y 1 sin क्यूब x, और sin 2x को हम 2 sin x cos x लिख सकते हैं, वो हम जानते हैं, इज इक्वल टू इसको लिख देंगे 2 sin x cos x अपॉन sin की पावर 3x dx। ये हम जानते हैं कि sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x होता है, ये हम जानते हैं बच्चों। अब देखिएगा एक साइन से कट गया तो यहाँ पे 2 बच गया, sin की पावर 2। तो देखिएगा तो y 1 sin की पावर 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 रख लिया तो एक के कोस अपॉन साइन, ये तो कोट हो जाएगा कोट x, और 1 sin उसको हम लिख देंगे कोसेक x, ये dx कांस्टेंट, और ये समाकलन होता है माइनस कोसेक x होता है। कोसेक x माइनस कोसेक x कोट x का समाकलन माइनस कोसेक x होता है, तो वहाँ से लिख देंगे अपन। तो ये लेफ्ट साइड ऐसे कैसे, y sin 1 sin क्यूब x इज इक्वल टू, इसका हो गया कर दिया समाकलन तो माइनस ये 2 माइनस इसका समाकलन -2 कोसेक, तो ये -2 ऐसे कैसे, ये कोसेक x प्लस c, ये हमें पास में समीकरण 5 हो गया। ये हमें व्यापक हल मिल गया। अब देखिए बच्चों, दिया है, कंडीशन दे रखी है, दिया है कि x का मान क्या है वो देख लेते हैं बच्चों। x इक्वल टू π/2 और y इक्वल टू 2, तो ये मान हम रख देते हैं। x इक्वल टू π/2 व y इक्वल टू 2 दे रखा है, तो ये मान x बराबर π/2 y बराबर 2 समीकरण 5 में रखने पर इससे हमें क्या मिल जाएगा, स्वेच्छ चर का मान मिल जाएगा। देखिएगा, इसलिए यहाँ पे रखते हैं 2 और यहाँ पे रखेंगे 1 sin क्यूब π/2। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये -2 कोसेक x की जगह रखेंगे अपन π/2 रख दिया।
अब यहाँ पे देखिए प्लस सी, तो देखिएगा बच्चों साइन पाई बाई 2 1 होता है, कोसेक पाई बाई 2 भी 1 होता है, तो यहाँ पे तो लिखेंगे 2 इज इक्वल टू -2, ये 1 हो गया तो -2 रहेगा प्लस सी, तो सी का मान हमें 4 प्राप्त हो गया बच्चों, समीकरण 6। तो समीकरण 6 से c इक्वल टू 4 समीकरण 5 में रखने पर व्यापक हल में रख देते हैं, और ये मान स्वेच्छ अचर का मान रखते ही वो विशिष्ट हल प्राप्त हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे अपन समीकरण 5 में रख देते हैं, तो समीकरण 5 है अपने पास में, देखिएगा y 1 अपॉन साइन क्यूब x इज इक्वल टू -2 कोसेक x प्लस सी, -2 कोसेक x प्लस सी की जगह हम 4 रख देते हैं प्लस 4, सी का मान रख दिया हमने। अब देखिएगा y का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तो y इक्वल टू -2 कोसेक x और साइन क्यूब x प्लस 4 साइन क्यूब x हो गया, गुणा कर दिया उधर। तो देखिएगा y इक्वल टू, ये प्लस का है पहले लिख लेते हैं इसको, तो 4 साइन क्यूब x और 1 अपॉन साइन हो जाएगा, कोसेक का 1 अपॉन साइन उससे कट जाएगा, तो ये -2 साइन स्क्वायर x ये हमें प्राप्त हो गया, और यही हमारा विशिष्ट हल है। ठीक है बच्चों, और हमारा उत्तर है। तो ऐसे एग्जाम में आने से हमें इस प्रक्रिया से ये स्टेप फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न संख्या 13 से लेकर के प्रश्न संख्या 15 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में 16 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।